क्यों द्रौपदी अपने ही पति की प्यासी थी दोस्तों खून की? आज हम आप लोग को ये बताएंगे। द्रौपदी कौन थी और वो किसकी अवतार थी और पांडवों को ये कैसे पता था चला? दरअसल पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली की रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता देंगे, द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वो अपना खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को भी यह ज्ञात हो सके कि कोई अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर खड़ी खड़ाऊ भीम ने देखा ही नहीं और वे झट कक्ष के अंदर चले गए। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया, वैसे ही उसने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वे द्रौपदी के पांव दबा रहा था। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो? भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या कोई पति अपने पत्नी के पांव दबाता है? अब युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं, अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में पड़ना नहीं चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वे अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्या कोई अपनी पत्नी का पांव दबाता है? क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। जब भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं, तभी रात 12 बजे एक व्यक्ति आता है और घास फूस के मैदान में पानी डालने लगता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी है दोस्तों, आप लोग पूरा देखिएगा। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे ही ये नजारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है दोस्तों। इस सभा में अचानक शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई शामिल होते हैं। इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तब भीम देखते हैं कि इन सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके साथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सब दृश्य देख रहा होता है। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है, माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मेरा एक खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का ही रूप है। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास आता है और उन्हें पूरी बात बताता है। उसने सभा में जो कुछ भी हुआ वो सब देखा है और वह अपनी जान कैसे बचाए इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उसके ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं, मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, ये भीम तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिससे भीम को मनाने के लिए सभी पांडुपुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त में भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मन चाहा वरदान उनको दे दे तो। तब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान माधव की कृपा से पांचों पांडवों के प्राण बचते हैं दोस्तों। भगवान यदि ये युक्ति नहीं बताते तो वो लोगों का बचना असंभव था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है भगवान श्री कृष्ण पल पल पांडवों की रक्षा करते। भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ कहते थे, द्रौपदी को अपनी सखी कहते थे। द्रौपदी काली की अवतार थी, द्रौपदी माँ जगदम्बा थी। इस वजह से वो महाभारत में विनाश करने के लिए ही उत्पन्न हुई थी, धर्म को स्थापित करने के लिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मदद की। तो ये भगवान की कृपा है, अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं। तो दोस्तों ये था महाभारत का पूरा वृतांत। द्रौपदी कौन थी, पांडवों की जान कैसे बची,
ये सब हम आपको बताए दोस्तों। द्रौपदी क्यों खून पीना चाहती थी पांडवों का, क्यों मारना चाहती थी। मुझे आशा है ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों का ये बात था कि द्रौपदी कौन थी, इसके बारे में मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहें, मस्त रहे, आनंद में रहे। और जो लोग चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जब तक आप नहीं करेंगे दोस्तों तब तक नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारा आप लोगों से गुजारिश है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण मित्रों।